नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विथ जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी विवर्तनिकी सिद्धांत। दोस्तों, यह वह सिद्धांत है जो पृथ्वी पर वर्तमान में जितने भी परिवर्तन हुए उनके लिए महत्वपूर्ण रूप से एक प्रामाणिक सिद्धांत माना जाता है। और इस सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या 1970 60 से 70 के दशक के बीच की गई थी मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन के द्वारा। इन तीन लोगों ने इस सिद्धांत को दिया था। और यह जो सिद्धांत है इसमें प्लेट शब्द, पहली बार प्लेट शब्द का जो प्रयोग किया था वो विल्सन ने किया था। विल्सन द्वारा पहली बार प्लेट शब्द का प्रयोग किया गया था और इन्होंने इसी व्याख्या की कि संपूर्ण पृथ्वी लगभग 6 बड़ी और 22 छोटी प्लेटों पर बसी हुई है। इन प्लेटों में महासागरीय प्लेट भी है, महाद्वीपीय प्लेट भी है और आपका महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों की कॉमन प्लेट भी है। तो इसलिए कौन सी महत्वपूर्ण प्लेट है और प्लेटों के किनारे के आधार पर इन्होंने प्लेटों को 3 भागों में बांटा था, जिससे कि हम संपूर्ण पृथ्वी पर जो आज हमारे परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, यहाँ तक कि भूकंप, ज्वालामुखी, इन सब की व्याख्या इस सिद्धांत के माध्यम से की जा सकती है। जैसे बात करते हैं प्लेट कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की प्लेटें होती दोस्तों। पहला है अपसारी, दूसरा है अभिसारी और तीसरा है संरक्षी। दोस्तों, इनके नाम से जैसा कि इनमें लिखा है कि अपसारी क्या है, अभिसारी क्या है और संरक्षी क्या है। तो हम बात करें, जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो इनके जो किनारे हैं वो अपसारी प्लेट कहलाती है। अभिसारी, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो वह अभिसारी प्लेट कहलाती है। और संरक्षी का मतलब कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खाती हुई ऊपर नीचे हो, उसे कहते हैं संरक्षी। अब इन प्लेटों से किस तरह की स्थलाकृति का निर्माण होता है दोस्तों? जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो इस प्रकार की स्थलाकृति जो बनती है उसको बोलते हैं कटक। तो ये क्या हो गया? कन्वर्स, मतलब एक तरह से नई स्थलाकृति का निर्माण। दूसरा होता है जब 2 प्लेट एक दूसरे से टकराती, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो इसके कारण क्या बनता है? पर्वत या पठार का निर्माण होता है। और तीसरा है संरक्षी, जब प्लेटें ऊपर और नीचे जाती है एक दूसरे से रगड़ खाती हुई, तो इससे जो निर्माण होता है वो बोलता है भ्रंश, या इसको हम बोलते हैं फॉल्ट का निर्माण होता है। तो ये 3 प्लेटें हैं जिससे कि पूरे पृथ्वी पर जो भी परिवर्तन है वो प्रकट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी प्लेटें हैं या क्या स्थितियां बनती है। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि जहां भी 2 प्लेटें आपस में टकराती है उस क्षेत्र में आप मान के चलिए कि लगभग 100% वहां पे भूकंप या ज्वालामुखी घटना होती है। जैसे हम बात करें कि ये प्लेट है जिसको हम बोल सकते हैं पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, और एक ही आपका है इसको बोल सकते हैं हम साउथ अमेरिकी प्लेट। जब ये 2 प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो भारी प्लेट हल्की प्लेट को ऊपर उठाती है और भारी प्लेट धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करती है। तो ये नीचे जाती है और कहां तक जाती है? जैसा हमने बात करी थी कल, बेनियोफ जोन या मैग्मा चेंबर तक जाती है। और वहां जाने के बाद धीरे धीरे ये लिक्विड फॉर्म में होती है और फिर ऐसे लावा या मैग्मा बहने लगता है। दोस्तों, लावा और मैग्मा में एक बेसिक अंतर है, मैं आपको बताता हूं। मैग्मा जो है धरातल के आंतरिक भागों में बहने वाला तप गर्म पदार्थ है, और लावा जो है यह धरातल पर प्रकट होने वाला एक गर्म पदार्थ है। तो यहां से फिर मैग्मा फ्लो करने लगता है। अब जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो इस क्षेत्र में क्या होता है? धीरे धीरे बीच वाला हिस्सा ऊपर उठना शुरू होता है और ये बनता है पर्वत। तो पूरा का पूरा हम बात करें एंडीज,
एंडीज पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण हुआ है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के टकराने से हुआ। फिर इसके बाद दूसरा कंसेप्ट, ऐसे ही अगर हम ले भारत के संदर्भ में, तो दोस्तों भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने के फलस्वरूप ही आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जैसे ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियाई प्लेट है। इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण यहाँ पर एक पहले टेथिस सागर था, टेथिस सागर था, जिसमें कि धीरे धीरे इंडियन प्लेट भारी प्लेट थी और ये खिसकती गई आगे की ओर और यूरोपीय प्लेट जो है यूरेशियाई प्लेट ऊपर उठना शुरू हुई। इस कारण यहाँ पर तीन अलग अलग पर्वत श्रृंखला निर्मित हुई, जिसे हम संयुक्त रूप से तो हिमालय कहते हैं, पर जब हिमालय का उत्तर से दक्षिण हम जब अलग अलग भागों में बांटते तो इसको बोलते सबसे पहले ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ वो दो प्लेटों के टकराने से हुआ। अब जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग हुई तो किस प्रकार की स्थलाकृति बनी, इसमें दोस्तों नवीन संरचना बनती है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका अटलांटिक महासागर है दोनों ओर का, और बीच में यहाँ एक कटक है, मध्य महासागरीय कटक जो है अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी विशेषता है। अब दोस्तों कटक या रिज्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं RIGGD, रिज्ड। रिज्ड मतलब ऐसी स्थलाकृति या ऐसा क्षेत्र, ऐसे द्वीप जो जलमग्न है। जैसे मान लीजिए ये एक द्वीपीय क्षेत्र है या यहाँ पर एक ये द्वीप या लावा ऊपर आया धीरे धीरे मैग्मा और जमा, और ये क्या हुआ ऊपर की ओर बढ़ा, पर इसके ऊपर पानी है ऐसे, तो ये पानी में डूबे हुए द्वीप जो है वो कहलाते हैं कटक। तो कटक का निर्माण होता है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि भ्रंश के द्वारा। तो भ्रंश का निर्माण कैसे, जब प्लेट एक दूसरे से रगड़ खाती हुई ऊपर नीचे जाती है। तो इस तरह के भ्रंश विश्व में सैन एड्रियान्स भ्रंश विश्व का सबसे बड़ा भ्रंश है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब दोस्तों इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो मैं एक डायग्राम आपको बताता हूं जो याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी प्लेटें या क्या है। तो वास्तव में अगर हम इसको ऐसे माने कि ये पूरी पृथ्वी है, तो इसमें जो हिस्सा है ये वाला आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड, यहां से ये वाला हिस्सा उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा, फिर ये आपका एशिया शुरू हुआ और इसके बाद ये यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है इन प्लेटों को, जैसे साउथ अमेरिकी प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, ये अटलांटिक प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यहाँ पे आपका इंडियन प्लेट है, फिर ये संयुक्त यूरेशियाई प्लेट है और ये इंडियन ओशियन की प्लेट है, और उसके बाद फिर ये आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पर नजका प्लेट है, छोटी छोटी कई प्लेट है, जिनके टकराने से जब प्लेटें टकराती है तो पर्वत का निर्माण होता है, दूर जाती है तो किसका निर्माण होता है, कटक का निर्माण। और जब दो प्लेटें टकराई तो टकराने के कारण क्या होता है कि कंपन उत्पन्न होता है। चाहे प्लेट टकराए, जैसे मान लीजिए आगे से टकराती तो कंपन उत्पन्न होगा, और दूर जाएगी तो कंपन उत्पन्न होगा, या फिर रगड़ खाएगी तो भी कंपन उत्पन्न होगा। तो विश्व के जितने भी भूकंपीय क्षेत्र है वो इन प्लेटों के किनारे होते हैं, और जहाँ पे गैप बढ़ जाता है वहां से लावा ऊपर निकलता है और इस कारण ज्वालामुखी उद्गार होता है। और इसी ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चट्टान, उसकी व्याख्या हम करें। तो ज्वालामुखी उद्गार होता है, धरातल पर धीरे 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 आकर जम जाता है, जिसके कारण चट्टानी संरचना का निर्माण होता है। पहली चट्टान आग्नेय, फिर अवसादी और फिर उसके बाद कायन की। तो अब हम सबसे अब बात करते हैं चट्टान या रॉक्स। कौन कौन सी चट्टानें हैं और क्या इनका महत्व है। दोस्तों सबसे पहले चट्टानों की उत्पत्ति। तो चट्टानों की उत्पत्ति जो है धरातल के अंदर बहने वाली, जैसे मान लीजिए ये सी लेवल है या अर्थ लेवल है, इसके नीचे लगातार ऐसे मैग्मा बहता है। तो जब ये मैग्मा धरातल के नीचे बहता है तो इसे कुछ दरारें मिलती है, जिसके कारण ये ऊपर आना शुरू होता है। जब ये धरातल पर पहुंचने से पहले आंतरिक भागों में जमा हो जाए तो इसे लेकोलिथ, बेथोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, सील और डाइक के नाम से जाना जाता है। किंतु जब ये धरातल के ऊपर आता है तो ऊपर आकर फैलना शुरू होता है। तो जब ये धरातल पर पहुंचता है तो इसकी प्रकृति दो प्रकार की होती है, या तो ये चिपचिपा होता है, चिपचिपा, या फिर तरल होता है। अगर दोस्तों लावा तरल है तो वो क्या होता है, दूर क्षेत्र तक जाकर
फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होकर जमना शुरू होता है। और अगर लावा चिपचिपा है तो वो सीधा सीधा एक ही जगह जमना शुरू हो जाता है। जब लावा दूर तक फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होकर जमा होता है, तो इस ठंडा होकर जमा होने के कारण जो चट्टान बनती है उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक या आपका आग्नेय चट्टान। दोस्तों, आग्नेय चट्टान वास्तव में लावा का ही रूप है। इस कारण इन चट्टानों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें जीवाश्म या फॉसिल का अभाव होता है, किंतु इनमें जो है जॉइंट पाए जाते हैं। जॉइंट मतलब इनमें एक तरह से जोड़ होता है। जैसे मान लीजिए एक पत्थर, उसको तोड़ के हम दो टुकड़े करें तो आपको परफेक्ट दिखेगा कि टुकड़ा जुड़ सकता है। फिर इसके बाद रवे पाए जाते हैं। रवे मतलब एक तरह से क्रिस्टलाइन होता है। अगर पत्थर को कितना भी बारीक पीस ले आप तो उसमें बिल्कुल कंकड़नुमा दिखेगा। फिर इसके बाद खनिज की दृष्टि से यह एक मूल्यवान चट्टानी संरचना है जिसमें सोना, चांदी, एस्बेस्टॉस जैसे खनिज पाए जाते हैं। फिर दूसरा जो चट्टानी रूप आता है जब आग्नेय चट्टानों में धीरे धीरे अवसादों का जमाव होता है। जैसे मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र है जो आपका आग्नेय चट्टानों का है और इस क्षेत्र में कुछ जीवाश्म, कंकड़ पत्थर, पेड़ वेड़ धीरे धीरे जमते हो और उसके बाद फिर लेयर आती है, फिर उसके ऊपर लेयर आती है और फिर लेयर आती है। तो ऐसे लेयर लगातार आती रहती है तो परत दर परत हो जाते हैं। इस कारण इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो इसकी पहली परत में कुछ अलग खनिज होता है, दूसरी परत में दूसरा खनिज होता है और तीसरी में कुछ अलग खनिज होता है। तो खनिजों की दृष्टि से ये विश्व की सबसे धनी चट्टान है और विश्व के लगभग 70% के आसपास जो चट्टानी संरचना है वो आपका परतदार या अवसादी, जिसको हम सेडिमेंट्री कहते हैं, उस तरह की चट्टानें होती है। और इन चट्टानों में पेट्रोल, कोयला, उसके अलावा आपका पेट्रोल, कोयला और भी कई खनिज पदार्थ हैं जो इसमें पाए जाते हैं। हम बात कर सकते हैं चूना पत्थर वगैरह जो भी है, इस तरह की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। और फिर जो नेक्स्ट है वो इसकी विशेषता है कि इसमें एक तो जीवाश्म होता है, जीवाश्म पाया जाता है। दूसरी विशेषता इसमें क्या होता है, परत होती है, परत मतलब लेयर। और फिर तीसरा जो होता है इसमें रवे नहीं होते, मतलब क्रिस्टलाइन नहीं होती। जैसे मान लो कोयला है, कोयले को अगर हम बारीक पीसेंगे तो उसके अंदर के जितने भी जो क्रिस्टलाइन या ठोस कण समाप्त हो जाते हैं। और चौथी विशेषता ये है कि ये पठारी संरचना पर पाई जाती है, मतलब जहां पर पठार होते हैं वहां पर इसका विस्तार मुख्य रूप से होता है। इस प्रकार की चट्टानों का आर्थिक महत्व सर्वाधिक है। फिर दोस्तों अगली और लास्ट प्रकार की जो चट्टान आती है वो है आपकी रूपांतरित या मेटामॉर्फिक। रूपांतरित चट्टानों का सीधा सा अर्थ ये है कि जब आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें अपना रूप बदलने मतलब जिस तरह से पर ताप, दाब और बल के कारण उनमें व्यापक परिवर्तन हो जाए तो उसे कहते हैं रूपांतरित चट्टानें। और इन रूपांतरित चट्टानों में जैसे हम बात करें कि चूना, तो चूना संगमरमर में बदल जाता है। इसके अलावा सेल जो है स्लेट बन जाता है। इस तरह से ये अपना परिवर्तित करती है। तो चट्टानों को जब परिवर्तन होता है उसमें भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जैविक क्रियाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के जो हमने टॉपिक पढ़े आपको कैसे लगे, वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।